Now we'll discuss techniques of crisis intervention. First is catharsis. In catharsis, we try to encourage the person to express his feelings so that he will feel relief after expression of the feelings. आप क्या करते हैं, जो पेशेंट से बात करके उसकी फीलिंग्स जो कि उसको परेशान कर रही है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है, उन फीलिंग्स को रिलीज करना है ताकि वो रिलीफ फील करे. देन क्लैरिफिकेशन. कोई भी अगर किसी भी पॉइंट में आपको ये लगता है कि कुछ चीज़ आपको नहीं समझ में आई है, पेशेंट क्या उसको बताना चाह रहा है, तो यू हैव टू एनकरेज द पेशेंट टू एक्सप्रेस द फीलिंग्स मोर क्लियरली ताकि आपको वो चीज़ समझ में आए और उसका रिलेशनशिप इवेंट्स के साथ क्या है वो चीज़ आपको वो पॉइंट आप समझ सकते हो. देन मैनिपुलेशन. सो विद द हेल्प ऑफ पेशेंट्स इमोशंस, विशेस, वैल्यूज आप क्या कर सकते हैं, थेरेपेटिक प्रोसेस को अच्छे से कर सकते हैं. तो आपको क्या करना है, उसके इमोशंस, विशेस और वैल्यूज को भी यूज करना है और उसको थेरेपेटिक प्रोसेस को और इम्प्रूव करना है. रीइंफोर्समेंट ऑफ बिहेवियर. सो कभी भी पेशेंट अगर पॉजिटिव बिहेव करता है, पॉजिटिवली अडेप्टिव बिहेवियर शो करता है, तो आपको क्या करना है, उसको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देना है. सपोर्ट ऑफ डिफेंसेस. पेशेंट को बताना है किस तरीके से हेल्दी स्ट्रैटेजीज यूज की जा सकती है, अनहेल्दी स्ट्रैटेजी को नहीं यूज करना चाहिए. वो आप इसमें पेशेंट को इनकरेज करते हैं टू यूज दी हेल्दी कोपिंग स्ट्रैटेजीज. इंक्रीजिंग सेल्फ एस्टीम. In this crisis intervention, we also help the patient to regain his self-worth, self-esteem, so that he can overcome the situation. आप उसका self-esteem इसमें improve करते हो. Exploration of the solutions. आप alternative ways बताते हो जो person है उसको कि क्या क्या किया जा सकता है इस तरह की situation में, ताकि वो खुद उसमें से उन solutions में से अपने लिए अपने according select कर सके. Now intervention of crisis. There are few points that we are going to discuss now. First is steps to provide correct cognitive perception. So whenever we are dealing with a person who is having a crisis or who is going under the crisis, आपको क्या करना है, mainly उसके जो cognitive perception है उसको correct करना है. तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, first is assessment of the situation properly. आपको क्या करना है, जो situation है उसका assessment करना है. देन डिफाइनिंग द इवेंट. क्या क्या उसमें इवेंट हुआ था. हो सकता है स्टार्टिंग में जो पर्सन है वो आपको नहीं इवेंट्स बता पाए, डिनाइल की फेज में हो, तो वो आपको नहीं बता सकता. तो आपको क्या करना है, जो इंटरेक्शन के थ्रू जो पर्सन है उससे डिटेल्स, इवेंट की डिटेल्स लेनी इम्पॉर्टेंट है. क्राइसिस की सिचुएशन क्यों हुए, क्या प्रेसिपिटेटिंग इवेंट है, क्या कॉज था, वो उसको पहले आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है. तो धीरे धीरे आप क्या करेंगे, 2 to 4 वीक्स आप धीरे धीरे उससे इंटरेक्शन के थ्रू उन चीज़ों को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं. देन डेवलप अ प्लान ऑफ एक्शन. आपने असेसमेंट कर लिया सिचुएशन का, क्या क्या सिचुएशन हुई थी, वहाँ पे आपने डायरेक्ट क्वेश्चनिंग करके आइडेंटिफाई किया. फिर आपने सपोर्ट सिस्टम जितने भी है उनको आइडेंटिफाई किया कि वहाँ पे क्या क्या सपोर्ट सिस्टम पर्सन के साथ थे और कितना उसकी फीलिंग्स कितनी डेप्थ तक इफेक्ट हुई है. देन आपने डिफाइन कर लिया इवेंट को, इवेंट क्या हुआ था, उसके पीछे प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स क्या थे. अब आप इन दोनों चीज़ों के अकॉर्डिंग करते हैं प्लान ऑफ एक्शन, so that we can do intervention. नेक्स्ट इज स्टेप्स टू असिस्ट द विक्टिम इन मैनेजिंग द इंटेंस फीलिंग. अब आपको क्या करना है, वो जो विक्टिम है आपका, जो आपका पेशेंट है, क्लाइंट है, आपको उसको हेल्प करना है कि वो अपनी इंटेंस फीलिंग को समझ सके. सो इंटेंस फीलिंग्स को समझने के लिए आप किस तरीके से असिस्ट कर सकते हैं, हेल्पिंग द इंडिविजुअल टू बी अवेयर ऑफ द फीलिंग. देन हेल्प द इंडिविजुअल टू अटेन मास्टरी ओवर द फीलिंग्स. उसको सबसे पहले हैंडल करने का, जो सबसे पहला तरीका है उसको हैंडल करने का, पर्सन से डील करने का, सबसे पहले उसको ये चीज समझाना कि वो क्या फील कर रहा है, उसको आइडेंटिफाई कराना उसकी अपनी फीलिंग्स. सो व्हेनेवर यू आर डीलिंग विद सच पेशेंट्स, यू नीड टू यूज अप्रोप्रिएट कम्युनिकेशन टेक्निक, ताकि पेशेंट आपके साथ कंफर्टेबल फील कर रहे और आपको सारी चीजें एक्सप्रेस कर सके. व्हेन पेशेंट इज एक्सप्रेसिंग हिज फीलिंग्स, आपको ऑब्जर्व करना है पेशेंट को. वर्बल बिहेवियर भी उसका ऑब्जर्व करना है, नॉन वर्बल बिहेवियर भी पर्सन का ऑब्जर्व करना है, और आपको उस इंटरेक्शन के ड्यूरेशन में केयरफुल असेसमेंट करना बहुत जरूरी है. नेक्स्ट, हेल्प द इंडिविजुअल टू अटेन मास्टरी ओवर द फीलिंग्स. इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, एडिक्वेट सपोर्ट आपको प्रोवाइड करना है, उसको गाइड करना है किस तरीके से फीलिंग्स को हैंडल किया जा सकता है. तो पहले उसको असिस्टेंट चाहिए, आपसे गाइडेंस चाहिए. देन ओनली द क्लाइंट कैन अंडरस्टैंड हाउ टू कंट्रोल दोस फीलिंग्स. उस क्राइसिस से रिलेटेड अगर कोई इंडिविजुअल या कोई सिचुएशन उससे रिलेटेड है, तो आप उसको ब्लेमिंग वाला बिहेवियर है उसको नहीं एनकरेज करें. नहीं तो कहीं ना कहीं से अगर ब्लेम करना भी एक तरह की अनहेल्दी कोपिंग स्ट्रैटेजी है, तो आप
ब्लेमिंग बिहेवियर को पेशेंट के एनकरेज नहीं करेंगे। हो सकता है केयर प्रोवाइड करते समय आपको ये भी ध्यान रखना है कि पर्सन आप पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट ना हो जाए, जो कि एक तरह से अनहेल्दी है। आपने जो भी प्लानिंग की है पेशेंट के लिए, आपको वो प्लानिंग को पेशेंट के साथ भी डिस्कस करना है, और जो भी पेशेंट से रिलेटेड पर्सन हैं, जो उसके केयर प्रोवाइडर्स हैं या फिर जो फैमिली मेंबर्स हैं, उनको भी आप उसमें डिस्कशन में इन्वॉल्व कर सकते हैं। इससे उन सभी को उस प्लान, जो भी आपने प्लान ऑफ एक्शन प्रिपेयर किया है, उसके रिगार्डिंग अच्छे से अंडरस्टैंडिंग की डेवलप हो जाए, किस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन करना है। कोपिंग स्ट्रेटजीज को इम्प्रूव करने के लिए आप पेशेंट के एनवायरनमेंट में भी मैनिपुलेशन या चेंजेस कर सकते हैं, फिजिकल या फिर इंटरपर्सनल एरियाज। आप किस तरीके से आप पेशेंट से बात कर रहे हैं, आप कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, आप वो चीज़ उसको बताएंगे भी और आप उसके साथ वैसा ही बिहेव करेंगे। एक बार आप पेशेंट से इंटरेक्ट कर लेते हैं, फिर आप उससे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। उसको वीक में 1 से 2 बार या 2 से 3 बार आप उसको बुला सकते हैं, ताकि जो आपने अभी प्लानिंग करके इंटरवेंशन किया है उसकी आप मास्टरी डेवलप कर रहे हो ओवर द फीलिंग्स, तो उसके लिए आप रिवाइज कर सको और उसको, और कहीं पे भी अगर कुछ चीज़ रहती है तो आप उसको ओवरकम कर सको, मॉडिफाई कर सको। So these are the intervention steps in crisis intervention. There are few modalities of crisis intervention जिनको आप यूज कर सकते हो for the crisis intervention. These are, जब भी कोई कम्युनिटी बेस्ड क्राइसिस हो रहा है वहां पे आप इनको यूज कर सकते हो। मोबाइल क्राइसिस प्रोग्राम, दिस वर्क्स एज फ्रंटलाइन crisis intervention. In this case, the nurse goes on the site and provides care, assess the crisis condition, then intervention according to the problems identified. If needed, referral of the person to the higher center. Next is telephone contacts. For using telephone for crisis intervention, listening skill अच्छा होना चाहिए नर्स का, then only telephone contacts modality will work for crisis intervention. Next, group work. In group work, we make a group of people who are having common traits on stressors. एक तरह का रिस्पॉन्स जिन लोगों का है या एक तरह की प्रॉब्लम जिनको है, आप उनको साथ में म्यूचुअल सपोर्ट के थ्रू उनके होप को फोस्टर करते हैं, उनके जो कॉमन एक्सप्रेशन है फीलिंग्स का, वो एक साथ उनको डिस्कस करते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्रुप वर्क। डिजास्टर रिस्पॉन्स भी एक तरह का क्राइसिस ही है। तो अगर डिजास्टर होता है लाइक फ्लड, अर्थक्वेक्स, उन केसेस में साइको सोशल प्रॉब्लम होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जितने भी वहाँ पे विक्टिम्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना कि इनको साइकोलॉजिकल स्ट्रेस हुआ है, सपोर्ट की नीड है, उनको आइडेंटिफाई करना, उनको हेल्प करना so that they won't suffer more. Next is victim outreach programs. Victim outreach program में आप उन victims को फोकस करते हैं जिन्होंने कोई क्राइसिस सिचुएशन देखी है, उनसे कनेक्ट करना, उनको एप्रोप्रिएट रेफरल्स बताना और सोर्सेज से उनको कनेक्ट करना ताकि वो अपनी प्रॉब्लम के लिए सोल्यूशन ले सके। नेक्स्ट, क्राइसिस इंटरवेंशन सेंटर्स। ये सेंटर्स मेनली इमरजेंसी साइकाट्रिक केयर प्रोवाइड करते हैं। कोई अगर एक्सट्रीम स्ट्रेस एक्सपीरियंस कर रहा है तो उनके लिए सपोर्टेड 24 आवर डे सर्विस प्रोवाइड की जाती है। इन सेंटर्स का मेन फोकस है कि जो इमीडिएट प्रॉब्लम किसी भी पर्सन की लाइफ में होती है उसको कोप अप कर सके। यहाँ पे मेनली गाइडेंस से सपोर्ट प्रोवाइड की जाती है लॉन्ग टर्म थेरेपी के बेस पे। हेल्थ एजुकेशन इज मेनली गिवन फॉर द रिस्क ग्रुप्स, जिनको हाई रिस्क है किसी भी क्राइसिस डेवलप होने का, किसी की फैमिली में बहुत ज़्यादा सपोर्ट सिस्टम नहीं है, या फिर कोई पर्सन सिंगल रहता है, या फिर किसी की लाइफ में रिकरेंट स्ट्रेसर्स आ रहे हैं। तो जो भी हाई रिस्क में आते हैं इंडिविजुअल्स जिनको क्राइसिस हो सकता है, तो आप उन्हें हेल्थ एजुकेशन के थ्रू कोपिंग स्ट्रैटेजीज बताते हैं ताकि वो क्राइसिस सिचुएशन को डेवलप होने से प्रिवेंट कर सकें। इन हेल्थ एजुकेशन, द नर्स कैन प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द सर्विसेज रिलेटेड टू द क्राइसिस इंटरवेंशन और हु रिक्वायर टीचिंग regarding coping strategies. So these are the modalities of crisis intervention. Thank you.